हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्वागमृतं हन्ति विषम संसार संख्यम। यह श्लोक आदि गुरु शंकराचार्य की है। श्लोक दर्शाता है कि हम उस गुरु सत्ता को नमस्कार करते हैं जो गायत्री रूप में है और जिनकी वाणी इस संसार रूपी विष को नाश करती है। तो आइए आज हम आदि गुरु शंकराचार्य जी के जन्म दिवस पर यानी उनके प्रकाट्य दिवस पर आप सभी भक्तजनों को, सभी सनातन धर्मावलंबियों को तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सनातन धर्म की प्रचार प्रसार में अपना जीवन को लगाए रखें। सनातन धर्म का न आदि हुआ है और न अंत होगा, लेकिन बीच में थोड़ा सा धूमिल जरूर हुआ है। इस्लाम और क्रिश्चियन रूपी काले बादल इस पर छा गए, जिस कारण से हमारे हिंदुस्तान में मलेच्छों का बसाव हो गया है, वरना यह हिंदुस्तान ही था। आदि गुरु शंकराचार्य ने उस वक्त चारों पीठ का निर्माण कराकर पूरे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की पर्चा फहराया। अकेले उतनी कम उम्र में, यानी वे ज़्यादा दिन नहीं बचे, 33 वर्ष की आयु में ही काल कबलित हो गए, लेकिन चारों वेदों का भास किए, पुराणों का, स्मृतियों का, गीता रामायण का भास किए और हिंदू धर्म की परचम घर घर लहरा दिए, भगवा ध्वज घर घर लहरा दिए। एक वृद्ध उनसे संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए आया था और बोला कि हमें संस्कृत व्याकरण सिखा दीजिए। बोले कि अब इस उम्र में तुम क्या सीखोगे, यह उम्र तो है ईश्वर का भजन करने के लिए, इसलिए उसे भक्त बना दिए। बोले भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा मूढ़मते, यानी हे मूढ़मते, अब पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं, गोविंद को भज, गोविंद को भज। वस्तुतः यह शरीर, यह तन ईश्वर का दिया हुआ है और ईश्वर के कार्यों में लग जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। कबीर ने भी कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पढ़ लिख जाने से कुछ नहीं होता है जब तक प्रेम नहीं होता है, और प्रेम जिसके दिल में होता है वही पंडित ज्ञानी होता है। हिंदू धर्म शास्त्र में भी कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, जो अपनी आत्मा की तरह सभी भूतों यानी सभी जीवों को देखता है, जिसमें स्वार्थ का लगाव नहीं है, स्वार्थ की बू नहीं है, वही पंडित है जो सबको अपनी तरह ही मानता है। तो आज आदि गुरु शंकराचार्य की जन्म दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि हम लोग अपनी संतान को शंकराचार्य की तरह बनाएं। अब डर जाएंगे कि शंकराचार्य की तरह अविवाहित सन्यासी बना देंगे तो वंश कैसे चलेगा। जी नहीं, शंकराचार्य की तरह अविवाहित सन्यासी बनाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ वेदों की ओर चलिए, वेदों की ओर लौटिए और घर घर वेदों की पूजा होनी चाहिए, घर घर वेदों की पुस्तक होनी चाहिए और अपनी संतानों को इस इंग्लिश स्कूल से हटाकर वेद वाले स्कूल में पढ़ाइए। बहुत सारे हिंदू धर्म की स्कूलें हैं जहां उत्तम वेदों की शिक्षा दी जाती है, जैसे दयानंद सरस्वती का, गायत्री परिवार का, और भी बहुत सारे वाराणसी में हैं, बहुत सारे जगह हैं जहां आर्य संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। आप उसमें अपनी संतान को जोड़िए, तभी आपका सनातन होने पर गर्व होगा। जन्म लेते हैं सनातन में और शिक्षा देते हैं एंग्लो इंडियन अंग्रेजों की, वाह, अपने देश पर फक्र नहीं, अपनी सरस्वती पर फक्र नहीं, तो फिर आप कैसे हिंदू हैं। इसलिए संस्कृत हमारी देव भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम मातृभाषा और देव भाषा का सम्मान करें। आज शंकराचार्य की जयंती पर आप सभी से आग्रह है, यही संकल्प लें। जय श्री हरि मित्रों, बस आज इतना ही। हरि ओम तत्सत ओम।